हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पूरा पाषाण काल है उसकी क्या विशेषता है। यहाँ पे आपको पूरा पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके जो भी स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रागैतिहास का अर्थ बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रागैतिहास है, यहाँ पे आपको प्रागैतिहास का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, यानी कि उसकी प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में भारतीय मत की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्यों के मूल निवास स्थान है, यहाँ पे आपको आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में भारतीय मत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा है, यानी कि उत्तर वैदिक काल की जो स्त्रियों की दशा थी, यहाँ पे आपको उत्तर वैदिक युगीन स्त्रियों की दशा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अजात शत्रु है, यहाँ पे आपको अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय आर्यावर्त अभियानों पर टिप्पणी लिखिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियान है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के उत्तर भारतीय अभियानों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कला प्रेमी एवं विद्या प्रेमी के रूप में कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन कला प्रेमी एवं विद्या प्रेमी के रूप में करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे आपको परमार वंश की उत्पत्ति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंहराज कौन था। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहराज कौन था, यहाँ पे आपको सिंहराज के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष काल है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपनयन संस्कार है, यहाँ पे आपको उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना है, यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों के बारे में बताना है, यानी कि दक्षिणी अभियानों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है,
यहाँ पे आपको हर्ष के सैन्य अभियानों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो भोज परमार है, यहाँ पे आपको भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार है, यहाँ पे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में बताना है और मोहम्मद गौरी के चरित्र की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।